मित्रों, किसी के हाथ से 5 लाख एकड़ जमीन निकल जाए, वो 5 लाख एकड़ जमीन वाला बोर्ड जो रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे लैंड ओनरशिप रखता हो भारत में, और वर्ल्ड के मैप पे अगर कंपेयर करें तो कम से कम 30 कंट्रीज से ज्यादा का औकात रखता हो, उस बोर्ड के पास सिर्फ 250 करोड़ रुपए टर्नओवर में थे। उस बोर्ड ने भारत में जितने भी पॉसिबल तरीके थे लैंड अमास करने के, चाहे लीगल या इलीगल, वो सारे हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद, इवन कुछ मंदिरों को तक को अपने कब्जे में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल महादेव टेम्पल, फॉर एग्जाम्पल चोला टेम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज का आजाद पार्क। मित्रों, अब बताइए ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार जो सोई हुई सरकार नहीं है, जो जगी हुई सरकार है, वो तो सवाल उठाएगा ही। और जब सवाल उठा तो फाइनली वो पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, और बिल पास भी हुआ तो 288 वर्सेस 232, 56 इंच का सीना दिखाते हुए मोदी की सरकार ने इस बिल को पास कर दिया, नोइंग कि ये दिन तो आना ही था कि प्रोटेस्ट होगा ही भारत में और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा। असाउद्दीन ओवैसी ने टोटल 8 ऐसे फंडामेंटल राइट्स को साइट किया है इस पिटीशन में, रिट पिटीशन में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, कुछ मायने में ये बहुत रेलेवेंस रखता है, बिकॉज जिन बोर्ड को सालों साल से 100 साल से ऊपर से ज्यादा राइट दिया गया हो भारत में, आप कुछ भी कर लो, किसी भी जमीन पर हाथ रख दो, वो आप, अब जब ये राइट किसी का छीनेगा मित्रों, तो छटपटाहट तो होगी ही, और इसी छटपटाहट ने असाउद्दीन ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है रिट पिटीशन के साथ। मित्रों, 8 फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहला जो है वो है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। तीसरा है आर्टिकल 21, राइट टू लिव लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 25 एंड 26, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मित्रों, आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 8 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका वायलेशन वक्फ अमेंडमेंट बिल ने किया है, और असाउद्दीन ओवैसी ने बहुत ही इफेक्टिवली कुछ एग्जाम्पल भी साइट किए हैं जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटी जो भारत की है, मुस्लिम माइनॉरिटी, उसके साथ इस बिल में ज्यादती हुई है, उसका इंटेंट खराब है, और उस इंटेंट में जो एक तरह से समझिए एक्सक्लूसिव टारगेट किया गया है माइनॉरिटी को, और इसलिए असाउद्दीन ओवैसी ने इस बात का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहाई लगाई है। मित्रों, असाउद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन ओरिजिनेट होता है मुस्लिम लॉ, शरिया लॉ 1937 में, जिसमें वक्फ का प्रोविजन दिया गया है। ये और भी लागू होता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से भी, उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो छीने जा रहे हैं मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड के, उन राइट्स से क्या होगा, देखिए इसका इंप्रिकशन क्या होगा। सबसे पहला रिपरकशन होगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब जो पुराने जो कब्जे कर लिए गए हैं उस पर क्लेम किया जा सकता है। अब कहना यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव करके तो आपने लिटिगेशन बढ़ा दिया। दूसरा यह है कि उसमें एक प्रोविजन डाला गया है कि कोई भी कन्वर्ट अगर हो इमीडिएट, तो वो वक्फ नहीं बना सकता, मींस कम से कम 5 साल उसको मुस्लिम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो वक्फ बना सकता है, मींस ट्रस्ट बना सकता है, चैरिटेबल एक्टिविटी कर सकता है। इसके अलावा मुस्लिम जो बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने का प्रोविजन ये कहता है कि आप रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट, फ्री रिलीजन है, उसमें आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जबरदस्ती नाक घुसेड़ रहे हैं। इस बात पर भी संज्ञान लेते हुए ये बात कही गई है। मित्रों, और भी बातें की गई हैं, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या केस है वो रखा गया है, बुमानी केस को सामने में रखा गया है, जो मठ है पुराने उसका रेफरेंस दिया गया है, और भी बहुत सारे बातें हैं जो बहुत सारे पेजेस में है, पूरे डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन क्रक्स यही है मित्रों, असाउद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि माइनॉरिटी मुस्लिम के साथ ज्यादती की गई है, और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो इलीगल है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्टा वायर है। और इसके अलावा उनका ये भी स्पेसिफिक कहना है कि ये लॉ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लॉ न तो हिंदूज पे अप्लाई हो रहा है, न ही सिख पर अप्लाई होना है, न ही जैन पर हो रहा है, न ही बौद्ध पर हो रहा है, ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी पर हो रहा है, और ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और जो प्रॉपर्टी जो अमास की गई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उस प्रॉपर्टी को रेट्रोस्पेक्टिव करके एक और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तैयार कर दिया गया है। मतलब ये कि ये 5 लाख एकड़ जमीन जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, और जिसका की कोई मालिक नहीं दिख रहा, जिसका की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 250 करोड़ इनकम हो रहा है उसमें, और लगभग 30 कंट्री के बराबर का ये एसेट है। आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा छल किया जा रहा होगा भारतीय समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ भी। अगर इसका सही मायने में फंडामेंटल्स देखें, फाइनेंशियल्स मित्रों, तो जो इनकम जनरेट हो रहा होगा, इनफैक्ट दे आर डूइंग बिजनेस ऑल्सो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिए हैं, टूरिज्म सेक्टर को दिए हैं, लीज पे दिए हैं, और वो भी लंबे लंबे पीरियड के लिए, 100 साल लीज वाले भी जमीन दिए गए हैं।
तो ये सारे इनकम जा कहां रहे हैं मित्रों? या तो ये किसी अनवांटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराने के लिए फंड अमास किया जा रहा है, कहीं जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, या जो बोर्ड में बैठे हैं वो मिल बांट के खा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो फंडामेंटल जो पॉपुलेशन है, कॉमन मास है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जहां पे बहुत ज्यादा एजुकेशन की कमी है, पॉवर्टी है, लो लेवल ब्लू कॉलर जॉब में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको अपग्रेड करने में अगर ये पैसा लगाया जाता मित्रों ऑफिशियल तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो मुस्लिम समाज में एक अच्छी वृद्धि होती, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि होती। ये सब नहीं करके अब ये फिर से वापस जो अमेंडमेंट ला दिया गया है, अभी प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक उस पर अपना सिग्नेचर नहीं किया है, तो ये फाइनली लॉ पास नहीं हुआ है। उससे पहले ही राज्यसभा में बिल पास होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया असाउद्दीन ओवैसी टीम ने। अब देखिए इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने केस को तो ले लिया है, बहुत जल्द सामने आएगा उसका रिजल्ट। मैं आपको फिर से उस पर पूरी टिप्पणी दूंगा, कमेंट दूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या क्या लॉजिक दिए गए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान मित्रों। लेकिन उससे पहले अगर आप इस पर कुछ विचार देना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन, टिल देन गुड बाय एंड आडियोस।